एपिसोड 3 वहीं से शुरू होता है जहाँ से एपिसोड 2 खत्म हुआ था। सतोरू कायो का मर्डर वाले दिन का पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे बस इतना ही याद होता है कि कायो मार्च में गायब हुई थी, लेकिन उसे एग्जैक्ट डेट याद नहीं होती है। तभी उसे वो आर्टिकल याद आता है जो उसने दूसरी टाइमलाइन में पढ़ा था। उसमें कायो की एज 10 साल लिखी थी और किलर द्वारा किडनैप बाकी लड़कियों की एज 11 साल थी। तो इसका मतलब ये है कि कायो का किडनैप उसके बर्थडे आने से पहले ही हो गया था, यानी कि वो दिन 1 मार्च से लेके कायो के बर्थडे के दिन के कहीं बीच में होगा। इसका मतलब ये है कि किडनैपिंग वाला दिन पता लगाने के लिए पहले सतोरू को कायो की बर्थ डेट पता लगानी होगी, और इसीलिए अगले दिन स्कूल में वो कायो से उसकी बर्थ डेट पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सतोरू छुपके से स्टाफ रूम में जाकर अटेंडेंस रजिस्टर खोलने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खोल पाता वहाँ पर उसके टीचर आ जाते हैं और वो उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ स्टाफ रूम में चोरी छुपे क्या कर रहे हो। जिस पर वो उन्हें बताते हैं कि मैंने कायो से उसकी बर्थ डेट पूछी थी, लेकिन उसने मुझे नहीं बताई, तो मैं वही जानने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्टर चेक कर रहा था। जिसके बाद उसके टीचर स्टूडेंट रजिस्टर को चेक करके उसे बताते हैं तुम्हारा और कायो का बर्थडे बिल्कुल सेम डेट को आता है, तो शायद इसी वजह से वो अपनी बर्थ डेट तुम्हें बताने से झिझक रही थी। यह सुनकर सतोरू हैरान हो जाता है। अब उसे पता चल चुका था कि कायो की बर्थडे है 2 मार्च को, तो उसे भी याद आ जाता है कि कायो का किडनैप हुआ था उसकी बर्थडे से एक दिन पहले, यानी कि 1 मार्च को, और आज 19 फरवरी है, यानी कि आज से ठीक 11 दिन बाद कायो का किडनैप होने वाला है। के बाद सतोरू काया को ढूंढने पार्क में जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर काया तो नहीं मिलती, लेकिन उसको अपने बचपन का दोस्त यूकी मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं। और अगले सीन में हम सतोरू को यूकी के घर में देखते हैं, जहाँ सतोरू यूकी से पूछता है कि क्या तुम कायो को जानते हो। जिस बार यूकी कहता है हाँ, मैं कई बार कायो से पार्क में मिला हूँ। अब जब यूकी ये सब बता ही रहा होता है कि तभी सतोरू की नजर यूकी के बुक शेल्फ में पड़ती है, जिसमें कुछ अडल्ट मैगजीन रखी हुई होती है, जिसे देखकर यूकी शर्मा जाते हैं और अलग अलग बहाने बनाने लगते हैं। उसके बाद सतोरू वहाँ से जाने लगते हैं और वो अपने मन में कहते हैं ये इतना अच्छा और मासूम है कि ये कातिल हो ही नहीं सकता, मैं इसका भी फ्यूचर बदल कर रहा हूँ। उसके बाद सतोरू सीधा कायो के घर पर जाता है, जहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि घर का दरवाजा तो बंद है। तभी उसकी नजर सामने ग्लव्स और बैग पर पड़ती है जो बाहर जमीन पर बिखरे पड़े थे, जिन्हें वो ऐसी हालत में देखकर काफी घबरा जाते हैं। और तभी उसकी नजर सामने स्टोर रूम पर पड़ती है और वो घबराते हुए स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है। सामने का मंजर देखकर उसके पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि वहाँ कायो जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी होती है। तभी कायो जोर से चिल्लाती है कि सतोरू दरवाजा बंद कर दे, और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर कायो की मॉम आ जाती हैं, और कायो की मॉम को देखकर सतोरू ये समझ जाता है कि इसी ने ये सब कुछ किया है। अपनी मॉम को देखकर कायो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसकी मॉम उसे अपने साथ अंदर रूम में ले जाने लगती है। तभी सतोरू कायो की मॉम से पूछता है कि इसे इतनी ज्यादा चोटें कैसी लगी, जिस पर उसकी मॉम बड़ी प्यार से कायो के सर पर हाथ रखकर उसे कहती है बेटा जवाब दो। जिस पर कायो कहती है मैं गिर गई थी, जिसकी वजह से चोटें मुझे लग गईं, और वो फिर चुपचाप से अपनी मॉम के साथ चल पड़ती है। ये देखकर सतोरू हैरान हो जाता है कि वो अपनी मॉम से कितना ज्यादा डरती है कि उसे सच बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कायो की मॉम कायो का सर ठंडे पानी में डुबा रही होती है। वो गुस्से में उसे कहती हैं जल्दी से इस ठंडे पानी से अपनी फेस की सूजन कम कर ले, वरना कल जब तेरे और क्लासमेट्स इसको देखेंगे तो वो तुझसे इसके बारे में सवाल कर। अगले दिन कायो स्कूल में बहुत लेट आती है, और उसके वहाँ पहुँचते ही सतोरू एक और चोट का निशान उसके गले पर नोटिस करते हैं। सतोरू ये समझ चुका था कि कायो की मॉम से ज्यादातर वीकेंड यानी सैटरडे और संडे को मारा करती हैं, और इसी की वजह से कायो हमेशा मंडे को लेट आया करती थी, क्योंकि कायो की मॉम को जख्म छुपाने में टाइम लग जाया करता था। उसके बाद ब्रेक होने पर वो सीधा अपने टीचर के पास जाता है और वो उन्हें बताते हैं सर मुझे ये लगता है कि कायो की मॉम उसे वीकेंड्स पर बहुत ज्यादा मारा करती हैं। जिस पर मिस्टर याशिरो उसे कहते हैं कि हाँ मुझे भी यही लगता है। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो उनसे पूछता है अगर आपको ये सब पहले से पता था तो फिर आपने कुछ किया क्यों नहीं। जिस पर वो कहते हैं कि मैंने चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस से इस बारे में बात की है। CPS के ऑफिसर्स ऑलरेडी 3 बार कायो की मॉम से मिलने कायो के घर जा चुके हैं, लेकिन जब भी वो वहाँ जाते हैं तब कायो की मॉम घर पर नहीं होती। जैसे वो उन्हें आता देख वहाँ से भाग जाती हैं।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्रेक से पहले सतोरू और कायो ने साथ में मिलकर सारे स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करके अपने डेस्क पर रखी थी। लेकिन जब वो ब्रेक के बाद वापस अपनी क्लासरूम में आते हैं तब इन्हें यहाँ पर कोई भी फीस का डब्बा नहीं मिलता, जो थोड़ी देर पहले इन्होंने अपने डेस्क पर रखा होता है। अब ये देखकर सतोरू हिचकिचाते हुए ये बात अपने क्लास टीचर को बताते हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम मिसातो था वो खड़ी होकर कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये पैसे जरूर कायो ने ही चुराए होंगे, इसलिए हमें उसका बैग चेक करना चाहिए क्योंकि वो यहाँ हम सब में सबसे ज्यादा गरीब है। ये सुनकर सतोरू मिसातो को गुस्से से देखने लगता है और वो उसे कहता है कि कायो कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकती। उसी वक्त जब कायो अपना बैग चेक करती है तब उसके अंदर से उसे वो पैसे मिल जाते हैं, जिसे देखकर क्लास के सारे ही बच्चे हैरान हो जाते हैं। तभी मिसातो कहती है कि मैंने कहा था ना कायो ही चोर है। तभी ये सुनकर सतोरू को मिसातो पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तू अपना मुंह बंद कर ले, कायो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। अब सतोरू के गुस्से की वजह से मिसातो का मुंह रोने वाला हो जाता है। तभी कैनिया कहता है ऐसा भी तो हो सकता है ना किसी ने कायो को फंसाने के लिए वो पैसे उसके बैग में डाल दिए हों। उसी वक्त मिस्टर याशिरो इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करने को कहते हैं। वो इन्हें बताते हैं कि ये पैसे सतोरू और कायो ने मिलकर इकट्ठे किए थे, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये पैसे गलती से कायो के पास ही रह गए हों। उनकी ये बात सुनकर सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सतोरू और कायो को स्कूल में एक साथ घूमते हुए देखते हैं, जहाँ कायो सतोरू को उसका स्टैंड लेने के लिए थैंक्स कहती है और साथ ही में वो उसे बताती है कि जब मैं 3rd ग्रेड में थी तब मिसातो मेरी टूटी हुई पेंसिल का मजाक उड़ाया करती थी, तो एक दिन गुस्से में मैंने उसकी मैकेनिकल पेंसिल खिड़की से बाहर फेंक दी, तो इसीलिए वो तब से लेकर आज तक मुझसे नफरत करती है। लेकिन इसके बावजूद भी उसने मुझे एक बार क्रिसमस पर अपने घर इनवाइट किया था, वो सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो अपने बड़े से क्रिसमस ट्री का शो ऑफ कर सके। अभी सदोरू को याद आता है कि आज के दिन ही उसने अपने बचपन में एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री देखा था, इसलिए वो कायो से पूछता है कि क्या तुम आज रात मेरे साथ एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री देखने पहाड़ों पर चलोगी। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हम उन दोनों को एक पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं। तभी वहां पर 2 फॉक्स आकर इनके गोल गोल घूमने लगते हैं, जिसे देखकर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। सतोरू को याद आता है कि जब वो छोटा था तब वो इसी दिन यहाँ अकेले आया था और तब भी इसे यही 2 फॉक्स दिखे थे। जब उसने वापस जाकर ये बात अपने दोस्तों को बताई तब उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, और अब जब वो यही समय दोबारा जी रहा है तो वो अब इसके साथ कायो है। के बाद वो 2 फॉक्स वहाँ से जाने लगते हैं। तब कायो सतोरू से पूछती है कि क्या ये दोनों कपल थे, जिस पर सतोरू कहता है शायद हाँ। और तभी वो दोनों रियलाइज करते हैं कि वो दोनों काफी करीब थे और तभी वो एकदम से दूर हो जाते। के बाद फाइनली वो उस दरख्त के पास पहुंच जाते हैं, जो कि रात को बिल्कुल तारों की तरह चमक रहा होता है, जिसको देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। और यार एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाता है और एपिसोड 4 की लिंक वीडियो के सामने आ रही होती है।